drama. Coming out and send you to your mama. Whip the banana. Drop your body in place till the sun's out. Can't fuck with this. तो चलो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या टॉपिक है अपना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अपन को क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है ना, अपन को इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ना है। वो क्या है? इंड ऑन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति में, और दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षी स्थिति में। ठीक है ना, समझ गए? तो मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ SSS, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझना कि जो अपना टॉपिक है आज का, अपना पहला टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है क्या? इंड ऑन पोजीशन। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। लेकिन इसके अंदर दो टॉपिक है, एक है इंड ऑन पोजीशन और दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में। तो आज अपन लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अच्छी स्थिति में यानी इंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन डायग्राम समझते हैं। हमारा जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपना डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालना है, लेकिन किसके कारण निकालना है? मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा गलती कर दी, वैद्युत द्विध्रुव लिख दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे अपने को लिखना है चुंबकीय द्विध्रुव। क्या लिखना है? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है ना, ठीक, ये है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। ठीक, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, जिसके कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसको अपन क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले किसका डायग्राम बनाना है? मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? अपन डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम को। तो हमको क्या लेना है? अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक मैग्नेट ले लेते हैं। ये देखिए अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट ले लेते हैं, और ये है अपने पास एक मैग्नेट। ठीक है ना, क्या है ये? बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक डाइपोल की जगह कभी कभी बार मैग्नेट भी बोल देता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जगह पे कभी कभी क्या बोल देता है कि चुंबकीय छड़ के कारण निकालो। ठीक है ना, तो अगर चुंबकीय छड़ बोल देता है तब भी बात वही है, मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि चुंबक में दोनों पोल अपोजिट होते ही हैं। ठीक है ना, तो टॉपिक वही बन जाता है। तो इसमें दो पोल होंगे अपने, कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर ही क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, और दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं? इसके पीछे वाले टॉपिक में अपने लेक्चर में मैग्नेटिक डाइपोल को ही क्या किया था? कवर किया था, है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो जब सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट पोल एक दूसरे से बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उस पूरे सिस्टम को या निकाय को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये क्या बना लिया? एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लेना है अपने को? 2L ले लेते हैं। क्या लेते थे अपन? 2L लेते थे ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते थे? 2L लेते थे। ठीक, समझ गए? तो अब यहाँ पे अपना क्या है ये अब समझते हैं। ये पहला टॉपिक जो अपना है इंड ऑन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये इंड ऑन पोजीशन क्या है, किसको बोलते हैं? तो देखो, जब वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है? फाइंड करनी है। अगर वो पॉइंट मैग्नेटिक एक्सिस बढ़ाए गए, मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है यानी कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो अगर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपने को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, अगर वो पॉइंट मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष को बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर ही क्या है? उपस्थित है। मतलब कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है ना, तो उसी को आगे पीछे आप बढ़ा दीजिए, तो उसी मैग्नेटिक एक्सिस यानी बढ़ाए गए मैग्नेटिक एक्सिस, इंक्रीज किए गए मैग्नेटिक एक्सिस पर ही वो पॉइंट कहीं पे क्या है? प्रेजेंट है। तो उसको बोला जाता है, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है वो क्या है? अच्छी स्थिति में है, इंड ऑन पोजीशन पे है। चुंबक के सापेक्ष यह बिंदु कैसी स्थिति में है? अच्छी स्थिति में मानी जाएगी। आई बात समझ में? तो सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि जिस पॉइंट पर अपने को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट हो? उसके अक्ष पर प्रेजेंट हो। कहाँ हो? उसके अक्ष पर प्रेजेंट हो।
जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, क्या बोला अपन ने कि जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, ज्ञात करना है, वह मैग्नेटिक एक्सिस में क्या हो, प्रेजेंट हो, मतलब आगे बढ़ाएगा, अंदर नहीं, मैग्नेट के अंदर नहीं, आगे या पीछे आप उस मैग्नेटिक एक्सिस को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उसी मैग्नेटिक एक्सिस में क्या हो, वो अगर प्रेजेंट है तो उस पॉइंट को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ये बोला जा सकता है कि वह एक अच्छी स्थिति में है, यानी इन डाउन पोजीशन पे है। तो इसी पे अपने को क्या करना है, इस डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया जो हेडिंग दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल के कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल का डायग्राम बनाना है। उसके बाद अच्छी स्थिति में निकालने के लिए बोल रहा है इन डाउन पोजीशन में, तो अपने को इसका एक्सिस क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है, और जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल के कारण फाइंड करना है, वो पॉइंट अपने को उसी एक्सिस में क्या करना है, लोकेट कर देना है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इन डाउन पोजीशन क्या है, तो इन डाउन पोजीशन या अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि वह पॉइंट जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यदि वो बिंदु चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर ही क्या है, उपस्थित है, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष यानी मैग्नेट के रिस्पेक्ट में उसे इन डाउन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति में कहा जाता है। आगे बात समझ में। चलो अब इसमें कुछ और थोड़ा सा अपने को डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करना है, तब जाके अपने को इसके एक्सियल पोजीशन में क्या करना होगा, निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको समझना है, वो क्या है। तो देखो हमने पहले भी बता चुका था कि जब भी हमें मैग्नेट के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या कोई भी नया प्रैक्टिकल वगैरह या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अपने को एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो हमें वहाँ पे एक टेस्ट पोल की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता ही होगा कि टेस्ट पोल किसे कहा जाता है, यूनिट नॉर्थ पोल को यानी एकांक उत्तरी ध्रुव को परीक्षणीय ध्रुव के लिए क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। तो हमें इस कोई पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूनिट नॉर्थ पोल क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं कि एक यूनिट नॉर्थ पोल क्या है, प्रेजेंट है, एकांक उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो अब देखो, अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और हमने बताया था कि इंटेंसिटी एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है, तो हमें ये पता करना होता है कि वहाँ पे हम एक यूनिट नॉर्थ पोल को रख देते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव को रख देते हैं। अब वो कितना फोर्स अपने ऊपर क्या करता है, महसूस करता है, वही अपने को निकालना है। तो हम यहाँ पे जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वहाँ पे हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन कर लिया। अब समझते हैं कि इस पॉइंट पर जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, वो इन दोनों पोल के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर और कैसे लगेगा, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसी के हिसाब से इस पॉइंट पर अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये अपने पास मैंने क्या रखा है, यहाँ पे साउथ पोल ले रखा है। क्या ले रखा है, यहाँ पे साउथ पोल ले रखा है, ठीक है ना। तो जो साउथ पोल है, तो साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अपन मान लेते हैं कि साउथ पोल के कारण जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हम मान लेते हैं B1। तो ये हो गया B1 का डायरेक्शन, किधर साइड, P से S की तरफ हो गया। P से पॉइंट P से S की तरफ, डायरेक्शन इसका किधर साइड है, P से S की तरफ है, ठीक है ना। अब देखो ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपर्स करेगा। तो नॉर्थ पोल के कारण इस यूनिट नॉर्थ पोल पर रिपर्सन फोर्स लगेगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो N से P डायरेक्शन की ओर, N से P की ओर होगा, ठीक है ना। इसको अपन मान लेते हैं B2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अब P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड या ये बोल सकते हो कि दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, B1 और B2, और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक, क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, जो B1 और B2 है, ठीक है ना, ये जो B1 आपको दिख रहा है, ये क्या है, साउथ के कारण नॉर्थ पोल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण इसका जो डायरेक्शन है वो किधर साइड आ रहा है, P से S की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, P से S की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और जो B2 है वो भी पॉइंट P पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला नॉर्थ पोल के कारण लगने वाला फोर्स है, जिसका डायरेक्शन जो है वो किधर साइड है, N से P की तरफ है। ये हो गया B2, ठीक है ना। तो B1 वेक्टर जो है, तो अब ये बताना है इन दोनों का अगर अपन मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करें कि दोनों में किसका मैग्नीट्यूड यानी दोनों में से किसका फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो हमने क्या बोला था, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं
तो उनका जो पोल होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ये जो साउथ पोल है वो इस पॉइंट P से क्या है, ज़्यादा पास में है। जो साउथ पोल अपना दिख रहा है ना, वो पॉइंट P से क्या है, ज़्यादा पास में है। ठीक है, क्लियर। तो इसके कारण जो B1 होगा वो B2 से क्या होगा, बड़ा होगा। B1 का जो मैग्नीट्यूड है वो B2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट, मतलब ये जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, P से S की ओर करेगा। तो यानी अपना रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो P से S डायरेक्शन में आएगी, B वेक्टर। क्लियर हो गया। अब जब अपन को इसका मान निकालना होगा, यानी B की वैल्यू जब निकालनी होगी, तो हमको B1 में से B2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई ये तो क्लियर हो गया ना कि जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा। अपना रिजल्टेंट कौन सा वाला है, ये वाला है। ये अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, B वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन है वो P से S की तरफ है। किधर साइड है, P से S की तरफ है। अब जब अपने को ये निकालना होगा कि कितने फोर्स से ये इधर साइड जा रहा है। जो यूनिट नॉर्थ पोल है इस पर 2 फोर्स लगेगा, P से S डायरेक्शन में B1 फोर्स, P और N से P की डायरेक्शन में B2 फोर्स लगेगा। अब B1 B2 से ज़्यादा है, तो अब ये पता करना है कि ये कितना ज़्यादा इस पर फोर्स लग रहा है, या परिणामी बल जो इस पर लग रहा है, या नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देते हैं, ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस। तो जो नेट निकलेगा अपना B, जो निकलेगा B इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, B वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 में से B2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। B1 में से B2 को माइनस कर दो। आई बात समझ में। तो बस अब अपने को क्या करना है, यही B1 और B2 की क्या करना है, ये इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इस B1 और B2 का क्या करो, वैल्यू निकालो, और फिर इस फर्स्ट इक्वेशन में अपने को क्या कर देना है, रखना है। आई बात समझ में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले B1 की। ठीक है, तो जो B1 वेक्टर है ये क्या है, तो ये जो B1 वेक्टर आपको दिख रहा है साउथ पोल के कारण यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स है। ये क्या है, अपना जो साउथ पोल है, साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो क्या बोला अपन ने कि ये B1 वेक्टर जो है वो साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम लोग ने वो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी पोल के कारण, किसी भी पोल के कारण r डिस्टेंस पर अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, μ0/4π इंटू m/r²। फॉर्मूला पढ़े थे ना कि किसी भी एक यूनिट पोल के कारण, मतलब एक पोल के कारण, क्या पढ़ा था अपन ने कि किसी भी एक पोल के कारण, जैसे कोई भी नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जिसका पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल अगर m हो और उससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P प्रेजेंट हो, तो r डिस्टेंस पर अगर अपने को उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए B इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, μ0/4π इंटू m/r²। तो बस यही फॉर्मूला अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है मैग्नेटिक डाईपोल के कारण निकालने में भी। ये जो फॉर्मूला है ये किसी एक पोल के कारण है। ये जो B इक्वल टू μ0/4π इंटू m/r² जो फॉर्मूला है ये किसके कारण है, किसी एक पोल के कारण r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर, किसी एक ध्रुव के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो दोनों पोल के कारण निकाल रहे हैं, यानी मैग्नेटिक डाईपोल के कारण। तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है। बस अब ये है कि जिस पॉइंट पर अपने को फाइंड करना है उसमें दोनों का फोर्स अप्लाई होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कौन कम फोर्स लगा रहा है, ये देख लो। फिर ज़्यादा से कम को माइनस करके उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है अपने को। आई बात समझ में। बस इतना सही लॉजिक है। क्लियर, ठीक है, समझ गए। तो चलो तो B1 निकालते हैं। तो अब देखो ये निकालने के लिए अब यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अपने को और करना है। वो ये है कि हमको ये जो 2L लंबाई दे रखी है इसका हमको क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। और वो मिड पॉइंट अपन को क्या मान लेना है, O। क्या मान लेना है, O। अब इस मिड पॉइंट O से अपन को मानना है कि जो ये पॉइंट P है, जो अपने को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो इस मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। बस ये एक और कंस्ट्रक्शन, लास्ट कंस्ट्रक्शन है इसका। मैग्नेटिक डाइपोल या ये बोल लो इफेक्टिव लेंथ का जो मिड पॉइंट है वहाँ से r डिस्टेंस पर ये इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब देखो तो B1 वेक्टर जो है वो साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना।
तो V1 इजिकल टू जब अपन ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा म्यू नॉट अपॉन क्या लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, अब दोनों का पोल स्ट्रेंथ अपन क्या मान लेते हैं स्मॉल एम है, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल के जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ अपन क्या मान लेते हैं क्या है स्मॉल एम, क्या है स्मॉल एम, ठीक है ना दोनों का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू फॉर्मूला एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर क्या है पोल से उस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये देखो साउथ पोल के कारण पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं, तो साउथ पोल से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को अपन लोग क्या लिख लेते हैं एस पी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं एस पी, और फॉर्मूले में क्या है आर स्क्वायर, तो लगा दो यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है समझ गए। अब इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो ये जो एस पी दे, हाँ इसमें डायरेक्शन भी लिखना चाहो तो आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो, इसका जो डायरेक्शन है वो किधर साइड है पी से एस की तरफ है, किधर है पी से एस की तरफ है इसका डायरेक्शन, क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखो तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो दे रखा है इंटू एम तो लिखा रहेगा। अब देखो एस पी को क्या लिख सकते हो, अपने को जो चीज़ें पता है उसके फॉर्म में, तो देखो हमें ये पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से दे रखा है, मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है ये आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, और ये जो लेंथ दे रखी थी नॉर्थ से साउथ पोल के बीच का जिसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं प्रभावी लंबाई, वो कितना है 2L है। अब अगर यहाँ मिड पॉइंट आप इसको मानते हो तो यहाँ से साउथ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, ऐसे इधर भी नॉर्थ से इसके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, ये तो टोटल दे रखा है 2L, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा L और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा L, ये और ये टोटल कितना दे रखा है इफेक्टिव लेंथ टोटल ये कितनी दे रखी है 2L माना था अपन ने, ठीक है ना, ये तो टोटल हो गया नॉर्थ से साउथ के बीच का। अब मिड पॉइंट अपन ने यहाँ पे O माना तो O से साउथ और O से नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा LL हो जाएगा। तब जरा देखो अपन एस पी को एस से पी तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी पता नहीं है लेकिन जहाँ से जहाँ तक पता है उस फॉर्म में अपन क्या निकालेंगे, तो देखो जरा अगर अपन आर में से यानी मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस पता है आर और मिड पॉइंट से एस तक का डिस्टेंस पता है क्या है एल, तो अगर आर में से एल माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, पी से एस तक की दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आर और मिड पॉइंट से साउथ पोल तक के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है एल, तो अगर अपन आर में से एल माइनस कर दें तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, पी से एस तक की दूरी, समझ गए। यानी पी एस को अपन क्या लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो अब ठीक इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है B2 निकालना है, क्या निकालना है B2। अब B2 वेक्टर, तो B2 क्या है, अब देखो B2 क्या है, तो ये नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट P पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स, या ये बोल सकते हो कि नॉर्थ पोल के कारण B2 जो है वो क्या है नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोल सकते हैं अपन नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला तो वही लगाना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक पोल के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक ग्रुप के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो अपने को यही अप्लाई करना है। तो अब ये देखो बस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया इंटू इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है इसका पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य जो है वो स्मॉल एम ही है, स्मॉल एम अपॉन, लेकिन नॉर्थ से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं NP मान लेते, क्या है NP है ना, NP का इसमें डायरेक्शन अगर देखा जाए तो किधर साइड है, तो N से P की तरफ है, कहाँ से किधर साइड है N से P की तरफ, क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है ना, नॉर्थ पोल पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो ये B2 जो है वो N से P डायरेक्शन में होगा, N से P डायरेक्शन की ओर, तो इसको अपन NP वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इस NP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो यानी से O तक का अपने को पता है L है और O से P तक का पता है R, तो NP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दो, M लिखा है ये भी लिखा रहने दो, NP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो यानी से O तक का डिस्टेंस L है और O से P तक का डिस्टेंस क्या स्मॉल r है, स्मॉल r प्लस L लिख सकते हैं, इसको कि नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, अब हमें इसमें ये करना है कि ये हमने जो
B1 वेक्टर और B2 वेक्टर निकाला है, तो हमने जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया था B = B1 - B2, बस इसी फर्स्ट इक्वेशन में B1 और B2 को क्या करना है, रखना है। ये हमने जो B1 वेक्टर और जो ये B2 वेक्टर अपन ने क्या किया है, निकाला है, इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, रख देना है। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब कि B1 और B2 का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर क्या बोला अपन ने कि B1 और B2, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का मान क्या करना है अपने को, का मान समीकरण 1 में क्या करना है, रखना है, रखने पर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट P पर लगने वाला या पॉइंट P पर मिलने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला है ना, B = B1 - B2। क्योंकि B1 और B2 दोनों का एक्शन लाइन सेम है, दोनों एक ही लाइन पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, दोनों में से जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो B1 जो है वो ज़्यादा होगा B2 से, क्योंकि S जो है वो P से ज़्यादा पास में है, S जो है वो P से ज़्यादा पास में है, और जो N है वो P से ज़्यादा दूरी है। तो पास वाले में फोर्स ज़्यादा लगेगा और दूर वाले में फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो किधर साइड आएगा, P से S की तरफ आएगा। तो अपना ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर जो है वो किधर साइड होगा, P से S की तरफ। तो ये B वेक्टर जो निकालेंगे तो B1 में से B2 को माइनस करके निकालेंगे। बस अब ये B1 और B2 का मान फर्स्ट इक्वेशन में उठा के क्या करना है, अपने को रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो रखते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, B = जब निकालोगे तो B1 = कितना दे रखा है, कितना निकाले, μ0/4πm/r - l का स्क्वायर। तो μ0/4πm/r - l का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगा है, माइनस रखो, μ0/4πm/r + l का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखो इनमें से जो चीज़ कॉमन है उसको क्या कर लो, आप बाहर निकाल लो। तो μ0/4π को क्या करो, बाहर ले लो, और ये m जो है इसको भी बाहर ले लो। अब जो बचा उसको क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो 1/r - l का स्क्वायर, ये फिर माइनस इसमें से μ0/4π × m बाहर निकल गया, तो इसका क्या बचेगा, 1/r + l का स्क्वायर। क्या बचेगा, इसमें μ0/4π × m बाहर निकल गया, इसका बचा 1/r - l स्क्वायर, और फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे बचा 1/r + l का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो ये जो बाहर निकला हुआ है इसको क्या कर दो, लिखा रहने दो। ठीक है ना, ये m। अब अंदर वाला क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब भी अपने पास रैशनल नंबर वाला कैलकुलेशन करने के लिए आता है तो उसको या तो एलसीएम लेके किया जाता है या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाता है। तो इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r + l का इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r + l का स्क्वायर आएगा। फिर इधर माइनस लगे, माइनस लगाओ, r - l स्क्वायर का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, r - l का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब फिर पूरे के डिवाइड में क्या होगा, r - l स्क्वायर × r + l का स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, r - l स्क्वायर × r + l का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो आगे बढ़ाते हैं, μ0m/4π ये लिखा रहने दो। अभी यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर का, तो a² + b² + 2ab ये लगा दिया, माइनस लगाओ। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व करो, a² + b² - 2ab से, ये कर दिया। ठीक है ना। अब नीचे जो लिखा हुआ है r - l और r + l, देखो इन दोनों में स्क्वायर लगा है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको अपन r - l × r + l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना भाई। दोनों में स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख के दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये जो माइनस के बाद ये जो a - b का होल स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, ध्यान रखना जब भी कभी माइनस लगा रहे और उसके बाद आगे ऐसे स्क्वायर या क्यूब को सॉल्व करना हो तो पहले स्क्वायर या क्यूब को फॉर्मूला के पहले उसको रख दो, लगा दो, अब ब्रैकेट उसको बंद ही रखना। ठीक है ना। उसके बाद जब वो पूरा फॉर्मूला रखा जाए उसके बाद ब्रैकेट खोलना, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस जो होता है वो चिन्ह क्या कर देता है, बदल देता है, साइन चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो यानी कि अब अपन यहाँ पे μ0/4π × m, बाकी जो लिखा हुआ है अंदर उसको लिखो। तो माइनस के पहले वाला जो है तो इसको तो यही लिखा रहने दो, r² + l² + 2rl। जैसे ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -r²
माइनस एल स्क्वायर, बस ये माइनस वाला जो है वो प्लस में आ जाएगा। और जो नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इससे इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब होल स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ये तो पता ही होगा ना फॉर्मूला भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तीनों फॉर्मूले क्या हैं इसमें मतलब लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और नीचे वाले में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लग गया। अब देखो यहाँ पे जिसका साइन चेंज हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस में है और ये वाला आर स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको क्या कर दो, इससे काट दो, क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये एल स्क्वायर प्लस में है, ये एल स्क्वायर माइनस में है, तो इससे कट दो। अब क्या बचा अपने पास 2RL, ये प्लस में, ये भी 2RL प्लस में, तो ये हो गया कितना 4RL। तो कितना बचा अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये कितना हो गया 4RL हो गया, तो m इंटू 4RL ये अपने पास बचा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास लास्ट एक्सप्रेशन बचा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हम यहाँ पे आपको याद होगा अपन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जब पढ़े थे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, m इक्वल टू क्या होता है 2ml। तो ज़रा यहाँ देखो अपने पास m भी है, और इस 4 में से अपन क्या कर देते हैं 2 अलग कर देते हैं, और ये l साथ में लेते हैं, यानी 2ml साथ में ले लेते हैं, 2r को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा रहने देते हैं। इसमें से 4 का अपन ले लेते हैं 2, इसका m, और वो l जो है ये l, इसको साथ में ले लेते हैं। 4 का क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, और ये r बचेगा 2r, और नीचे क्या बचा अपने पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, ये अपने पास बचा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे डेरिवेशन इसका समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसके आगे का कैलकुलेशन अपने को क्या करना है समझना, ठीक है। ये फॉर्मूले इसमें जो लग रहे थे, जो ज़रूरत पड़ रही थी वो इसका फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है अपने को, तो ये जो अपन 2ml दिख रहा है, इसकी जगह पे अपन कैपिटल M लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया अपना डाइपोल मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, इसकी जगह पे अपन क्या लिख दिए कैपिटल M, तो ये हो गया 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे ये अपना फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया एक्सियल पोजीशन का, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है इसमें, वो कंडीशन ये है कि अपन मान लेते हैं कि ये जो r है, मतलब ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पर जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है, ये अपन ने जो r माना था, ये अपन मान लेते हैं कि इसमें कि r की जो वैल्यू है वो l के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, l के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो L का मान R के रिस्पेक्ट में इतना कम है कि इसके सामने ये लगभग ना के बराबर है। तो अपन इस फॉर्मूले में ये जो हमको दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो दिख रहा है, तो अपन इस फॉर्मूले में L को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी L टेंड टू 0 मान सकते हैं। क्या मान लेंगे 0। तो जैसे ही अपन यहाँ पे L की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन L की जगह 0 रखोगे तो r स्क्वायर बस बचेगा, अब पावर 2 है तो हो जाएगी कितनी r की पावर 4, क्या हो जाएगी r की पावर 4। तो इस r से एक r नीचे का कैंसिल कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, r की पावर 3। भाई ऊपर एक r है, नीचे r की पावर 4 बच रहा, तो इसमें से काटेंगे तो नीचे कितना बचेगा r की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास नेट फॉर्मूला निकल के आता है एक्सियल पोजीशन में डाईपोल के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में, क्या बोला, मैग्नेटिक डाईपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है ना। और डायरेक्शन तो पता ही है किधर से किधर साइड है, P से S की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो P से S की तरफ है ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो P से S की तरफ का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे देखा जाए P से S की तरफ देखा जाए तो इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है ये
इसका जो डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन किधर साइड जा रहा है, किधर साइड दिखता हुआ मतलब जाता हुआ दिख रहा, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। तो साउथ से नॉर्थ की ओर जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है भैया, साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर ही होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो अपन इसमें ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है उसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्शन में होगा। साउथ से नॉर्थ बोल लो या मैग्नेटिक डाइपोल के डायरेक्शन में बोल लो, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होता है कि नहीं होता भाई। इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर साइड होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर, तो इसका भी जो आ रहा है वो भी साउथ से नॉर्थ की तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सियल पोजीशन में अच्छी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में आता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हो कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता है कि इसमें जो अपना रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा कि जो बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये बी वो डिस्टेंस के क्यूब के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया, क्या है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है P, तो अगर अपन इसका डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से इसके दूरी को अगर अपन क्या करते हैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, 2 गुना मान लो बढ़ा देते हैं, तो ये 2 का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब यानी 8 गुना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है डाइपोल के कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, बट यहाँ वाले में और यहाँ वाले में अंतर ये है कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके कारण है, एक पोल के कारण r डिस्टेंस पर है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन लोग पढ़ रहे हैं वो डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब किसी एक पोल के कारण उसके दूरी में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए r डिस्टेंस पर, तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पर, वो भी उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो वो उसके डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डाइपोल में उसके मिड पॉइंट से दूरी को अगर आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 गुना ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर आप 2 गुना घटाओगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप क्या करोगे, घटाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर 2 गुना घटा दिए तो 2 का क्यूब 8 गुना ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 3 गुना घटा दिए तो 3 का क्यूब 27 गुना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये था अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, और उसमें भी कौन सा वाला पढ़े अपन ने, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको अच्छे से लगाएं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट टॉपिक में। अपना अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी कि निरक्षीय स्थिति में डाइलेक्ट्रिक पोल के कारण, डाइलेक्ट्रिक पोल बोल दिया, डाई मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, समझ गए। तो अच्छे से तैयारी करिए।